आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अवाम के जज्बे के एजाज में इशाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। दोपहर में काली घटा से मंजर बदल गया। आबपारा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग, बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर में गर्द का तूफान, आंधी चलने के बाद दिन में ही हर तरफ अंधेरा छा गया। पेशावर में मिट्टी का तूफान, अटक और चकवाल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गुजरावाला और सियालकोट में आंधी और तूफान, काले बादलों से दिन में रात का मंजर। जहलम में आंधी से सोलर पैनल उड़ गए। मालाकंड, एबटाबाद और मानसहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सवात में बारिश और यालाबारी, गली मोहल्ले ज़ेरे-आब, बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। नदी नालों में तुगयानी। मर्दान और चारसदा में भी बारिश और यालाबारी। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सैलाबी पानी के बायस बाड़ियाँ सैरी के मकाम पर शाहराह नीलम बंद। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह, दादू और सखर में 45 डिग्री की गर्मी 50, बहावलपुर में 42 डिग्री की गर्मी 49, मुल्तान में 41 डिग्री की गर्मी 48, तुर्बत में 42 डिग्री की गर्मी 47, हैदराबाद और फैसलाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, बन्नू में 39 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को खतरा नहीं। सिस्टम भारतीय साहिल से गुजरने के बाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की IMF को आइंदा बजट में टैक्स आमदन में इजाफे की यकीन दहानी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तफाक। तवानाई की लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर जारी एलामिये में IMF ने कहा, स्टेट बैंक अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी बनाए ताकि महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहे। पाकिस्तान में करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सके। मिशन के सरबरा नेथन पोर्टर ने कहा कि इस्लाहात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम पर एतमाद है। आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत चाहते हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल जारी रखने पर जोर। MD ऑपरेशंस आलमी बैंक का कहना है कि इस्लाहात पर अमल दरामद से निजी शोबे की सरमाकारी और शरह नमू में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और गुर्बत में कमी के लिए मुआशी इस्लाहात जरूरी हैं। आलमी बैंक के एलामिये के मुताबिक MD ऑपरेशंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पायदार मुआशी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। आलमी बैंक के वफ़द ने खजाना, इक़्तिसादी उमूर और तवानाई के वज़रा से मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध के साथ आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का भी दौरा किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील ने जिरा के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया और ना ही लीगल नोटिस दिया। क्या इसकी वजह यह है कि बानी पीटीआई ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबारात में इसकी खबर शाया हुई। वकील ने जब शहबाज शरीफ से ये पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। वकील ने पूछा कि पैनामा केस में फरीक कौन थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो फरीक नहीं थे, मगर ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। केस की मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, आप समेत कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। वकील बानी पीटीआई ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है, सारी कौम की फतह है। मोदी के गलत अंदाजे थे, पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली। पाक भारत जंग खारिज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के माहिदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरिब की बैन अवी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। दयामिर बादशाह डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। हम दयामिर बादशाह डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर ज़मीर की क़यादत में वक्त से मुलाकात के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक ईरान, तुर्की और आज़रबाईजान के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्की ने मिसाली साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग में शिकस्त के बाद हालत यह है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात भी नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अस्करी बढ़तरी वाज़ेह कर दी। भारत को जुर्रत नहीं हुई कि हमारे साहिलों का रुख करे। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने भी पाक भारत जंग में कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का कहना है कि पानी के मसले पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। सिंध तास मुआहिदे में कहा गया है कि अगर कोई मामला हो तो मिल बैठ कर बात करें। भारत ने 8 अप्रैल को खत लिखा कि बताएं कहां बैठकर मसला हल कर सकते हैं। हमने 8 मई तक जवाब देने का कहा, लेकिन भारत ने 24 अप्रैल को मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। भारत ऐसे सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हो गए। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि PTI के फिल वक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। बैरून मुल्क से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट कवानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान ने मरियम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MD वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज़ पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से मुतासिरा देहात में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलतें दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों का मंसूबा अब जामे समाजी तब्दीली की तहरीक है। वॉश प्रोजेक्ट के तहत पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ाने सेहत को बेहतर किया जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह का सखर हैदराबाद M6 मोटरवे मंसूबे को विफाकी बजट में शामिल करने का मुतालिबा। विफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, M6 मंसूबा शुरू ना होने पर खदशात हैं। मंसूबे में ताख़ीर से मुआशी तरक्की और देही फलाह मुतासिर हो रही है। M6 सिर्फ सूबाई नहीं बल्कि कौमी अहमियत का मंसूबा है। सिंध के अवाम तरक्याती वादों की तकमील के मुंतज़िर है। सिंध असेंबली M6 मंसूबे पर मुताद्दिद करारदादें मंजूर कर चुकी। स्कर्दू में शहर बल्तिस्तान पर खाई में गिरकर लापता 4 सयाहों में से 2 की लाशें निकाल ली गई। मजीद 2 लाशें निकालने की कोशिश जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों में पाकिस्तानी नयाद इतालवी शहरी भी शामिल। 16 मई को सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंडा एक्ट का मुसविदा तैयार कर लिया। मुनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हिरासानी में मुलविस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। जाली सरकारी ओहदेदार, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को मुलजिम को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। कमेटी के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. Mr. President, Pakistan together with the international community condemned the Pahalgam incident. If India had nothing to hide, it should have agreed to credible, impartial and independent investigations into the incident. On the contrary, India continues to subject people of Indian-occupied Jammu and Kashmir to state-sponsored terrorism to suppress their legitimate freedom struggle. सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताबून जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद की कोशिश कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करने की कोशिशें किया गुंजाइश नहीं। आलमी बिरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त से मुतालिक अमरीकी सदर की कोशिशों की पाकिस्तान कदर करता है। सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी।
खान यूनिस में एक ही खानदान के 7 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई जालिमाना मरहला करार दे दिया। कहा फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं और इसराइल सिर्फ चम्मच भर इमदाद दे रहा है। शुमाली गजा में इमदाद अब तक नहीं पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने भी इमदाद को ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे दिया। और HPL PSL का फाइनल कल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।